तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं केसी सिन्हा के क्लास 7th के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके 2 पार्ट्स हैं और जो इसके 2 पार्ट्स हैं उसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 देखेंगे। तो आपका जो ये पार्ट 1 है, इसमें पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमारा जो ये ए पार्ट सम है इसे निकालना है। तो जैसे कि कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर्स इस तरीके से होते हैं कि उनकी जो नीचे वाले डिजिट्स हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर वाले डिजिट्स को छोटा बड़ा देख के लिख देते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो एक दूसरे से मैच करती हो, खासकर नीचे वाली। ठीक है, तो अब हम इन नीचे वाली जो हमारी 3 डिजिट्स हैं, हम इनका एलसीएम निकालने वाले हैं। तो हम इसका तब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 63। ठीक है, तो अब हम 9 को 63 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आता है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ऊपर वाली डिजिट से, यानी कि 2 से। तो हमारा आंसर आता है 14। तो अब हम 3 को 63 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आता है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 42। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में हमें 21 को 63 से डिवाइड करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा हमें उसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आ रहा है 24। तो फिर अब हम इनके हिसाब से नहीं, जो हमारा आंसर आए हैं ये 14, 42 एंड 24, हम अब इनके हिसाब से हमारे आंसर लिखेंगे। तो हमें कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो हमें इसी तरीके से करना है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें सबसे बड़ा है 42। तो 42 हमारा किस में आया, 2/3 में। तो हम पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं। ठीक है, और अब हम ये देख लेते हैं कि 42 से छोटा कौन सा। तो 42 से छोटा है 24। 24 हम आया है हमारे 8/21 से। तो अब हम लिख लेते हैं 8/21। 8/21। अब हम ये देख लेते हैं हमारा सबसे छोटा है हमारा 14। तो हम 14 किसका आया है आंसर, 2/9 का। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2/9। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और आपकी जो केसी सिन्हा की जो आपकी मैथमेटिक्स है उसमें मैंने देख लिया है कि एक्सरसाइज के बाद आंसर्स आते हैं, तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं बी, यानी कि तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि बी। तो अब हमें इसको भी इसी तरीके से निकालना है। 5, 2 एंड 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 20, यानी कि 20। ठीक है, तो अब हमें उसी तरीके से इसको भी करना है सॉल्व। तो 5 को 20 से डिवाइड और जो भी आंसर आ रहा है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इसका आंसर आएगा 16। अब हमें 2 को 20 से डिवाइड करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ रहा है 30।
ठीक है। तो अब हमें इसी तरीके से 4 को डिवाइड करना है 20 से, और जो भी आंसर आ रहा है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से। 1 मिनट। उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो अब हम देख लेते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 85। तो अब हम इसको भी जिस तरीके से हमने उन्हें लिखा था उसी तरीके से हम इनको भी लिख लेते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो सबसे बड़ा है 85। 85 किसका आंसर आया हुआ है? 17/4 का। तो अब हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 17/4। ठीक है। अब हम इससे छोटा वाला देख लेते हैं। इससे छोटा है हमारा 30। तो अब 30 किसका आंसर आया था? 3/2 का। तो अब हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 3/2। अब हमारा सबसे छोटा रह गया 16। 16 किसका आंसर आया था? 4/5 का। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आप इसे बुक में भी चेक कर लीजिएगा अगर ये गलत है तो। ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है, तो हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको ये सम दिया गया है ए 19/7, 15/8 एंड 23/14। अब हमें एलसीएम निकालना है 7, 8 एंड 14 का। तो मैंने इसका एलसीएम निकाला तो हमारा आ रहा है 56। ठीक है। तो अब हमें 7 को 56 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो हमारा आंसर आएगा 152। 152। तो अब हमें इसी तरीके से 8 को डिवाइड करना है 56 से, और जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो हमारा आंसर आएगा 105। ठीक है। तो अब हम आगे कर लेते हैं इसको। हमारा एक रह गया, इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। तो अब हमें इसी तरीके से 14 को डिवाइड करना है 56 से, और जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो हमने 23 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके आंसर को, तो हमारा आ जाएगा 92। पिछले वाले में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने बड़ा वाला किया था कि जो सबसे बड़ा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन यहाँ पे हमें छोटे से शुरुआत करनी है, यानी कि हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा लिखेंगे, और फिर सबसे सॉरी हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक है। तो फिर अब हम इसे आगे करते हैं। पहले में सबसे छोटा वाला करना है, तो हमारा सबसे छोटा है 92। किसका आंसर आया था? 23/14 का। तो अब हम इसे लिख लेते हैं 23/14। ठीक है। और हम इससे बड़ा देख लेते हैं। इससे बड़ा है 105। इसका आंसर आ जाएगा 15/8। ठीक है। तो अब हम इसका भी लिख लेते हैं 15/8। अब हमारा एक रह गया, वो है 152। तो ये आंसर आया था 19/7 का। तो हम इसे भी लिख लेते हैं 19/7।
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन का लास्ट सम। तो ये हमारा लास्ट सम है बी। तो अब हम 5, 7 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसके एलसीएम में आएगा 70 यानी कि 70। ठीक है, तो 5 को 70 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो मेरा आंसर आ गया 14। अब 7 को 70 से डिवाइड और जो भी आंसर आएगा उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आ गया 30। और अब हमें 10 को 70 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं, इसका आ जाएगा 49। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है। पहले हमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे छोटा वाला कौन है। तो सबसे छोटा वाला है 14 आंसर आया है 1/5 का। तो हम लिख देते हैं 1/5 कॉमा। और अब हम देख लेते हैं उससे बड़ा। 14 से बड़ा है हमारे पास 13। तो फिर हम 30 देख लेते हैं। तो 30 का आंसर कौन से में से आया है 3/7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/7। ठीक है, तो अब हम लास्ट है 49। तो इसका क्या किस में से आंसर आया था 7/10। तो अब हम 7/10 भी लिख लेते हैं। तो आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके।